टेस्ट ड्राइव को आप सपोर्ट करते हैं? आप गाड़ी को और किसी रिश्ते को अरे रिश्ते के लिए बात कही गई थी, पंच परमेश्वर बताएंगे हम कहीं सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? पंचों का क्या सवाल है? हाँ मान्य जी। जैसे आपने बोला कि 25 साल की लड़कियां इतनी जगह मुंह मार लेती हैं, क्या वो, मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसको बहुत ज्यादा जनरलाइज या कैटेगराइज नहीं करना चाहिए। आज महिलाएं कहां से कहां पहुंच गई। आज जो महिलाओं का पॉवर्टी लाइन है वो 25% से कम होकर 0.8% हो गया। जो 2012 में 25% था, आज वो 0.8% पर आ गया। इतनी मुश्किल से आज कौन सी ऐसी फील्ड है जहां महिलाएं नहीं जा रही है। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा और सभी वृंदावन वासियों को मेरी तरफ से सभी को राधे राधे। साथियों, मेरी एक वीडियो पर बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया कि संतों की जो वाणी होती है ना, संतों की वाणी में दोस्तों अमृत बहता है। अब ये अमृत क्या चीज है? देखो, आज जो सवालों का जो ब्यौरा उठा पड़ा है, जो सवालों की जो चर्चा हो रही है, वो दो चीजों पर हो रही है। उन्होंने जो सोशल मीडिया समाज है, इसने संतों को और आपका जो कथावाचक है, इन दोनों को एक में सम्मिलित कर रखा है। और जिन सोशल मीडिया न्यूज रिपोर्टर की आप बात सुन रहे हो, उन्होंने भी यही मिक्सअप कर रखा है कि संतों को और समाजों को, संत समाज और कथावाचक, इन सब को आपने मिक्स कर रखा है। देखिए, मैं आज आपको संतों के बारे में, कथावाचक के बारे में और संत समाज के बारे में और इस समाज के बारे में पूरा डिक्लेयर करने वाला हूं। अगर वीडियो में आपको सब कुछ जानना है तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। हो सकता है कि आपको कुछ सीखने को मिले, क्योंकि मुझे बहुत सीखने को मिलता है श्री हित प्रेमानंद महाराज जी से। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात ये कि जो संत होते हैं, संतों ने अभी तक किसी भी जाति, धर्म, किसी पर भी टिप्पणी नहीं की है। संतों का केवल एक काम होता है, वो है इस मानव समाज को, इस मानव संस्कृति को, इस भारत देश को सत्य की राह पर लाना और धर्म मार्ग पर चलाना। ये संतों का काम होता है। सत्य पर चलकर ही आगे बढ़ जाता है, ये संत लोग कहते हैं। और जो कथावाचक लोग होते हैं, कथावाचक दो तरह की बातें करता है। पहला, अगर उसके अंदर सेंसिबिलिटी है, यानी कि सुनने और समझने की क्षमता है और सुनाने की क्षमता है, तो समाज को सुधारने की बात करता है। लेकिन कथावाचक कहीं ना कहीं पैसों के लिए काम करता है। मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनना। हो सकता है ये बात आपको थोड़ा कड़वी लगे, लेकिन है तो सही। संतों का विचार कभी भी पैसा लेने का नहीं होता है, लेकिन जो कथावाचक होते हैं, कथावाचक हमेशा, जब तक वो पहले पैसा नहीं लेता है, तब तक वो किसी भी समाज के लिए कथा नहीं करता है। अब आप कहेंगे कि जब कथावाचक पैसे नहीं लेगा तो उसका घर खर्च कैसे चलेगा? देखिए, कथावाचक को इतना पैसा, इतना मान सम्मान, पैसे के साथ वो सब कुछ उसको उसकी जरूरत से ज्यादा, कथा के हिसाब से ज्यादा मिल जाता है। लेकिन जो संत होते हैं, उन्हें ना तो पैसे का लोभ है, ना पैसे के अभाव में आकर के जो लोग अपनी माया का रूप दिखाते हैं, ना उसका भय है, और ना उनको ये डर है कि हम अगर इस जीवन में रहेंगे तो भी, हम इस शरीर को छोड़कर चले जाएंगे तो भी हमें इसका कोई भी डर नहीं है। इसीलिए वो नाम जप और अपनी भक्ति में लीन होते हैं। दोनों बातें निकल के आती हैं। अब समझ में आता दोस्तों, समाज और सोशल मीडिया सिर्फ दो ही बातें कर सकता है। पहली ये कि अगर मान लीजिए समाज में होने वाली बातें संतों तक जाती हैं, या समाज में होने वाली बातें कथावाचक तक जाती हैं, तो उनमें से 99% संतों की वाणी से कुछ ऐसे शब्द निकलते हैं जिन्हें समाज सुन के और समझ के एक अच्छा व्यवहार करता है। 90% कथावाचक कोई धर्म को लेकर लड़ रहा है,
90% कथावाचक में से कोई धर्म को लेके लड़ रहा है, कोई हिंदू धर्म, कोई राष्ट्रीय धर्म, कोई पता नहीं क्या क्या करने में लगे हैं, लेकिन संत कभी ऐसा नहीं करता है। ध्यान देना मेरी बात को, संत के ऐसे कई विचार होते ही नहीं हैं। इसीलिए संत संगम और संत का संगम मिलना बहुत कठिन है। हमारे पूजनीय श्री प्रेमानंद महाराज जी इस बात को हमेशा से कहते आए हैं कि सत्य की राह पर चलने वाला व्यक्ति, सत्य को समझने वाला व्यक्ति, सत्य पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति कभी भी पराजित नहीं हो सकता। जैसे आपने देखा ही होगा, अगर आप मुझे बताना कमेंट में, कि जैसे आपके बाबा बागेश्वर वाले बाबा हैं, वो भी कथा करते हैं, हनुमान जी की, श्री राम जी कथा करते हैं। जैसे आपके अनिरुद्धाचार्य जी, वो वृंदावन में वृद्ध माओं की सेवा करते हैं और भी कथा भी करते हैं। और श्री रितेश्वर बाबा जी IIT बाबा हैं जो, वो भी कथा करते हैं। तो सबका एक अलग अलग मूलभूत है, जिसे अगर हम समझें तो सबका एक अलग मूलभूत है। लेकिन प्रेमानंद महाराज जी का स्वभाव ऐसा है कि वो कथा करते हैं, लेकिन धन, माया और इस शरीर का कोई लोभ नहीं रखते हैं। और इस बात को वो हमेशा कहते हैं कि ये शरीर नाशवान है, इस शरीर का हमें पल भर का भी भरोसा नहीं है कि अगर शरीर हमारा छूट गया तो हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि हम कौन के रिश्ते में हैं, किसके रिश्ते में हैं, कहाँ पर हैं। इसीलिए हमें शरीर के बलबूते पे नहीं जीना चाहिए। हमें संसारी जो क्रिया हैं उन पर नहीं जीना चाहिए। हमें केवल भगवान के भजन में, श्री राधा रानी के नाम में हमको जीना चाहिए। वो हमें पार तार देंगे, ये प्रेमानंद महाराज जी का कहना है। अगर ये बात सत्य है ना, तो आप कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। साथियों, अभी कुछ मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ आपको। महिलाओं को जाना चाहिए, महिलाओं को आकाश में उड़ना चाहिए। पर कपड़े किसी का कैरेक्टर जज नहीं कर सकते महाराज क्यों जी। पहनाते हैं? फिर बिल्कुल मत पहनाइए कपड़े। जब कैरेक्टर जज नहीं करते कपड़े, तो पहनाने की जरूरत क्या है? पर ये जरूरी तो नहीं है जो घूंघट वाले हो सिर्फ वही संस्कारी हो और जो वेस्टर्न कपड़े पहने। घूंघट की तो मेरी बात ही नहीं थी। मेरा मुद्दा जो आपके साथ है वो घूंघट को लेके नहीं। मैंने घूंघट, अनिरुद्धाचार्य जी बहुत सारी चर्चा करे हैं। अब देखो, उनकी बातें मुझे कुछ कुछ अच्छी भी लगती हैं और कुछ बातें संगम समाज के लिए भी सही नहीं होती हैं। लेकिन अब उनकी बातों को सब लोग सुन रहे हैं। कुछ लोग कॉमेडी का विचार बनाते हैं, कुछ उन पर कैसी बातें करते हैं। सबका अलग अलग विचार है। तो सबका अलग अलग विचार होने की वजह से सबके जो माध्यम है वो भी अलग अलग है। तो अनिरुद्धाचार्य जी जो हैं वो इस बात को कहते हैं कि मैं सोशल मीडिया पर कभी भी वायरल होने के लिए काम नहीं करता हूँ। लेकिन क्या करें, जो समाज है, ये समाज ऐसे ऐसे सवाल करती है कि वो ऑटोमेटिक वायरल हो रहे हैं। अब जब ऑटोमेटिक वायरल हो रहे हैं तो भाई दिक्कत समाज को ही है, दिक्कत समाज को ही है। समाज ही उनको बढ़ावा देती है और दिक्कत समाज को ही है। मैंने ऐसे कुछ लोगों को भी देखा है जो अनिरुद्धाचार्य जी के कथा में सम्मिलित होते हैं और जब प्रश्नोत्तरी का समय आता है तो वहाँ पर वो उल्टे पुल्टे सवालों के जवाब उनको मिलते हैं। जैसे मान लो खुद ही उल्टा सवाल करते हैं तो उल्टे जवाब भी मिलेंगे, जाहिर सी बात है। और देखो, अनिरुद्धाचार्य जी गलत नहीं कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं। आजकल क्या है ना, जो कलयुग में सत्य बोलेगा ना, जो कलयुग में सत्य बोलेगा उसको हमेशा झूठा बनाया जाएगा, उसको हमेशा डुबोया जाएगा। लेकिन जो सत्य नहीं बोलेगा, जो झूठ पर चलेगा, उसे आगे किया जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है। आज हर संत समाज को सुधारने में लगा है, लेकिन उनकी बातों को अमान्यत किया जा रहा है, मानने नहीं दिया जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये समाज और कलयुग की छाया ही ऐसी है दोस्त
कि यहाँ आपको सत्य पर चलने ही नहीं दिया जाएगा। अगर अच्छी घर में बहू चाहिए, अगर आपको अपने घर में अच्छा दामाद चाहिए, आपको अपने घर में अच्छा परिवार चाहिए, तो संस्कारों को सबसे पहले लेकर आए। संस्कार रहेंगे तो जीवन अच्छा कटेगा, संस्कार नहीं रहेंगे तो दोस्तों घर तो सबका बर्बाद हो ही रहा है। आज हर घर की कहानी सुन लीजिए, किसी की बीवी भाग गई, कोई किसी को मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई सौरभ जैसा इंसान नीले ड्राम में बंद किया जा रहा है, कोई किसी की पत्नी किसी को मार रही है, कोई पैसे के लालच में मार रहा है। तो ये सब होना है, कलयुग चल रहा है। इसीलिए आपसे प्रार्थना है कि सही चलें, सही समझ के साथ चलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो साथ ही इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट प्यारे प्यारे जरूर करना और अपने सभी साथियों को इस वीडियो को शेयर करना। सभी को राधे राधे।